अब जैसे इस कॉलम, ये कॉलम खड़ा है ना, इस कॉलम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कॉलम है इसमें टोटल हमको काउंट कर लेना भैया, कितने नंबर ऑफ बार यूज हुए, कितनी डायग यूज हुए, सारा ड्राइंग में मेंशन होता है। अब ये जो बीच बीच में जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, इसको हम लेटरल टाई बोलते हैं, ये लेटरल टाई। अब इसमें बात आती है भैया, इसमें लेग्स लिखे होते हैं। हाँ, इसमें बोला जाता है कि 2 लेग स्टीरअप है, हाँ 4 लेग स्टीरअप है, 5 लेग स्टीरअप है, 1 लेग स्टीरअप है। तो उसको थोड़ा सा हम समझते हैं, इसमें लेग को क्या बोलते हैं। तो ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लेग स्टीरअप से ये है 6 लेग। और इसको पहचानने का ट्रिक ये है कि नंबर ऑफ हुक काउंट कर लो। हुक तो देखो 2 2 4 2 6, मतलब 6 हुक है। ये जो 90 डिग्री पे बेंड किया गया है, 90 डिग्री पे, इसको हुक बोलते हैं। ये हुक लेंथ भी होता है, इसके एंगल पे डिपेंड करता है कि 90 डिग्री है 135 डिग्री है, ठीक है। और इसमें जो मिनिमम डाया बार हमको यूज करना पड़ता है 8 mm, ठीक है। और बाकी ड्राइंग में जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपके पास होती है उसमें सारा का सारा कुछ मेंशन होता है। ये हमारा मेन बार होता है, जो कॉलम का मेन बार है, ये हमारा मेन बार है। और ये चीजें 20 mm डाया का है, 16 mm डाया का है। ये 16 यहाँ पर जो इनर साइड है 16 mm है, और ये आउटर जो है 20 mm है। तो ड्राइंग में सारा मेंशन होता है ना, हाँ, खुद टेंशन नहीं लेना है। अब जैसे अगर यहाँ पर बात करें कि भैया कॉलम को हम एक लिमिटेड हाइट तक ही अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से ढाल सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा भी अगर सरिया हम बांध दिए तो बीच से बकल कर जाएगा, बकल कर जाएगा ना। तो हमारा जो रहता है कि इस तरीके से हम प्री लैप देते हैं, यहाँ पर ज्वाइंट देते हैं, जानबूझ करके देते हैं। तो ये जो ज्वाइंट है, कभी भी बार जो होगा एक ही हाइट और 50% से ज़्यादा ओवरलैप नहीं करने चाहिए। लेकिन अलग अलग साइटों पर अलग अलग बिहेवियर होता है, तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे क्लास में। ये मिस्टेक है, बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, गलत है ना सर। ये एक ही डिस्टेंस नहीं करना, जोड़ना चाहिए आगे पीछे। वही मैं बता रहा हूँ कि कभी भी 50% से अधिक बार जो होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, अगर 6 बार को हमने यहाँ पर ओवरलैप करवाया है तो यहाँ पर सिर्फ 3 बार, 3 यहीं पर आता है, और 3 जस्ट उसके एबव में हम करते हैं, वहाँ पर करना चाहिए था। एक ही जगह से फेल होने का पूरा चांस हो जाता है ना। ये ओवरलैप, ये हमने जो करवाया है, ये ओवरलैप एक ही जगह से कहाँ नहीं जोड़ते हैं इसको। देखो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 बार को एक ही लेंथ पर दिया है ना ज्वाइंट, ये एक ही हाइट पर है ना, बीच में बोलो मत। और ऊपर जो है हमने कितनी बार को किया, 3 बार को, 1 2 3, फिर हमने 4 5 6 किया है। तो मतलब अगर इस 6 बार को हम एक ही हाइट पर कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 3 बार को यहाँ पर करना है, और 3 बार को 1 मीटर की हाइट पर, समझे कि नहीं। तो हाँ, तो एक जगह पर करने से क्या होगा कि कभी भी लोड, क्योंकि कॉलम जो होता है सबसे हैवी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोड आता है, तो उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, उसको और स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करेंगे। आधा बार को यहाँ पर लैप कर दिए, आधा बार को ऊपर, ठीक है सर। जो वो डिस्टेंस ऐसे मुड़ा उसको क्या बोलते हैं? उसको जॉगल मारना बोलते हैं, जॉगल। यहाँ पर जो है जॉगल मारा गया है, ताकि देखो ये एक बार ये जा रहा है, दूसरा बार ये जा रहा है, तो इसमें इनसेंट्रिक हो गया, ये सेंट्रिक नहीं है। अगर इसके ऊपर से अगर सरिया जाता है तो जो, हाँ, जो लोड है एक्सियली डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम लोग जब ओवरलैपिंग करेंगे, हाँ, तो अलग अलग लंबाई पे सरिया को डालेंगे, ठीक उसी प्रकार से ऊपर भी करेंगे। बिल्कुल, हाँ, तो 1 मीटर की हाइट पर डाल देना है। ये जो चीजें हैं तुमको और आगे क्लास में पढ़ोगे, यहाँ पर साइड पे चीजें दिख रही हैं, बीबीएस का पार्ट है, बीबीएस में आपको डिटेल में समझाया जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तब ये जो 2 महीने का अभी का कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 6 दिन गुजरे हैं, ये समझेंगे। अभी एस्टिमेशन कैलकुलेट करना सीखो, तभी 6 दिन हुआ है, तो 6 दिन में ऐसा मत समझोगे पूरा पूरा हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। पहले जो पूरा होने तो 2 महीने का टाइम, तब फिर। अब जैसे यहाँ पर जो नीचे दिया गया है, इसको हम शियर वाल बोलते हैं ना, जो आरसीसी की वाल होती है। अगर आरसीसी की वाल है, ये आउटर चीजें देखने से पता लग रहा है कि आरसीसी की वाल है, ठीक है। तो जो आरसीसी की वाल होती है उसको शियर वाल बोलते हैं। आरसीसी वाल नीचे बनाने का वजह ही सिर्फ यही है कि जो हमने प्लिंथ फिलिंग किया हुआ है उसके भराव को रोक करके रखे, समझे कि नहीं।
ठीक है। ये वाला जो हाँ यहाँ यही वर्क तो सर हम लोग ब्रिक वर्क किए थे अपने हाँ डिजाइन में। ये हमने क्या किया था, ब्रिक वर्क किया था। तो हमको एज पर ड्राइंग वर्क करना पड़ता है, एज पर ड्राइंग। यहाँ पे हम लोग डीपीसी दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो भी दिया था ना। अब यहाँ पर देखो ये वाला हमारा प्लिंथ का एरिया है ना, ये वहाँ पर जो है ये हमारा प्लिंथ का एरिया, सॉरी लिफ्ट का एरिया है। ये जो है हमारा यहाँ पर लिफ्ट आने वाली है। हाँ ये जो शटरिंग लगा हुआ है ये हमारा लिफ्ट का एरिया है। अब देखो कभी भी एक चीज़ों का ख्याल रखना, जैसे यहाँ पर हमको पूरा का पूरा आरसीसी वर्क करना था, लेकिन किसी कारणवश ये इसका फॉर्म वर्क तैयार नहीं हुआ होगा, लिफ्ट के लिए रेनफोर्समेंट नहीं बना होगा, तो उस टाइम जैसे एज ए स्लोपिंग हमको प्रोवाइड कर देना है कि बाद में कंटिन्यू करने में, ताकि कंटिन्यू हम कर पाए, बॉन्डिंग अच्छी बने। अगर एक ही जगह पर हम इंड करते खड़े तो वहाँ पर क्या है कि ज्वाइंट बन जाता है। हमको जिगजैग टाइप से और इस तरीके रफ सरफेस रखना है ताकि उसी में वो मतलब हाँ। तो वहाँ पर क्या होगा, देखो जब ज्वाइंट की बात आती है तो वहाँ जैसे यहाँ पर M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जा रहा है, जब डिजाइन की बारी आती है, कवर ब्लॉक लगा है ना सर यहीं पर हाँ, वो देखो कवर ब्लॉक है। जब भी डिजाइनिंग की बात आती है, वर्क करने की बात आती है, तो यहाँ पर जैसे कि ज्वाइंट देना है हमको, तो जब ज्वाइंट देना है तो यहाँ पर हमको इससे हाई ग्रेड का कंक्रीट यहाँ पर डालना है, अगर पॉसिबल हो पाए तो। जैसे M25 ग्रेड का कंक्रीट से पूरा कंक्रीटिंग हो रहा है तो M30 यूज कर लिए। और देखो एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, शायद अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन जो डेवलपमेंट लेंथ होता है यानी बीम के सरिया को कॉलम में फंसाना होता है, समझे कि नहीं। तो जो फंसाना होता है एक हमारा अप्रोक्सीमेट लेंथ आता है, ड्राइंग में मेंशन होता है कि उसके डाया का 50D हमको उसके अंदर इंसर्ट करना है, वैसे 50D बाकी अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाई चांस कोई मिस्टेक से तुमने छोटा वहाँ पर बार प्रोवाइड कर दिया, प्रॉपर जो डेवलपमेंट लेंथ थी उसको मेंटेन नहीं किया, तो उस कंडीशन में तुमको क्या करना है, वो पूछता है तुम क्या करोगे भैया उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि अब तो ज्वाइंट अच्छे से हो नहीं पाएगा जंक्शन पर, क्योंकि लोड ज़्यादा आता है, वहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए होती है। तो जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, जितना हायर आप ग्रेड कंक्रीट बढ़ाते जाओगे डेवलपमेंट लेंथ कम होता जाएगा। कैसे जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ताकतवर जिम किया हुआ है, अगर मैं तुमको बोल दूँ कि भैया तुम ऋषि को पकड़ लो, तो आएगा एक हाथ से पकड़ लेगा, समझे कि नहीं। अगर कोई एक पतला दुबला इंसान है हाँ, तो अगर मैं बोलूँगा भैया तुम ऋषि को पकड़ के रखो, तो दोनों हाथ का जोर लगा देगा, समझे कि नहीं। तो अगर मजबूत चीज़ है तो हम थोड़ा सा कॉन्टेक्ट एरिया दे दिया तो अच्छे से मजबूती बना लिया। अगर मजबूत कंक्रीट अगर हम दे दिए बिल्कुल, सरिया अगर थोड़ा सा लेंथ कम भी है तो एडजस्ट कर लेगा। हाँ यही चीज़ समझानी थी। तो यहाँ पर जो शटरिंग होता है इसका हम जो मेजरमेंट लेते हैं स्क्वायर मीटर में लेते हैं, और ये जो शटरिंग होता है ऐसे बन करके नहीं रहता है, हमको बनवाना पड़ता है साइड पर एज पर ड्राइंग। ये जो प्लाई होती है, प्लाई अलग आती है, जो अब तुमको सील ब्राउन कलर की दिख रही होगी, ये 8 फीट बाई 4 फीट के पैनल में आता है। इसके ऊपर हम बैटन लगाते हैं, बैटन नेल्स लगा करके उसकी फिक्सिंग करते हैं। तो चीज़ों को जो है साइड पर कैसे एग्जीक्यूट करना और भी आगे क्लासेस में आप सीखते रहोगे, ठीक है ना। तो आज आप लोग का एस्टिमेशन का क्लास था, हमने वाटर पाइप के थ्रू कैसे लेवल ट्रांसफ़र करते हैं ये हमने चेक किया ही था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ड्राइंग देखने से हमको पता लग जाएगा, अगर खुद वर्क करवाना पड़ेगा तो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ पूरा का पूरा। ये जो आपको बाहर की वाल दिख रही है ना, ये हमारी बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल जो हमारा एक्चुअल में प्लॉट एरिया होता है, लेकिन जितने में हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यानी जितने में एक वर्क हमारा हो रहा है वो हमारा बिल्टअप एरिया होगा। उस बिल्टअप एरिया में क्या रहता है कि जो भी हमारा रिक्वायरमेंट रहता है, जो भी स्विमिंग पूल है, जो भी हमारा बेडरूम है, हाँ एक बात का ख्याल भी रखना है कि जो स्विमिंग पूल हम बनाते हैं वो हमारे बिल्टअप एरिया में नहीं आता है, समझे कि नहीं, वो नहीं आता, वो सुपर बिल्टअप एरिया में आता है। क्योंकि उस स्विमिंग पूल हो सकता है कि 5 फ्लोर हमने बिल्डिंग बनाई, तो जो स्विमिंग पूल है सभी लोग उसको यूज़ कर रहे हो, समझे कि नहीं, तो वो हमारे सुपर बिल्टअप एरिया में आता है। आगे क्लास में और डिटेल में समझोगे, बस मैं ऊपर से एक पिक्चर बना रहा हूँ कैसे चीज़ें होती हैं। जो बाउंड्री हमको पता ही है, तो जो सेट बैक डिस्टेंस जैसे कि हमने रोड से छोड़ा हुआ था 4 मीटर, वैसे ही यहाँ पर भी छोड़ा गया 1.5 मीटर। वो जो रोड है, रोड से जो बाउंड्री है 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर है, और इस बाउंड्री से ये जो प्लॉट का डिस्टेंस है ये है कहाँ गया, वो देना ग्राउंड फ्लोर प्लान देना इधर, यहाँ पर ये 5300 है, ये 5300 है मैम, यानी ये हमारी अप्रोच रोड है। सुनो सभी सुनो,
देखो ये हमारी अप्रोच रोड है और सामने वाली रोड है, ये अप्रोच रोड है, उससे जस्ट 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर 1.5 मीटर पर ये हमारा बाउंड्री का वाल आ गया। उसके बाद हमारा 5300 mm से हमारा वर्क स्टार्ट हुआ है, समझे कि नहीं। तो सेट बैक डिस्टेंस हमको मिल गया ना कि सामने से कितना डिस्टेंस पर है। तो ये जो है हमारा 5300 mm की डिस्टेंस पर है बाउंड्री वाल से। और अगल बगल का भी हम सेट बैक डिस्टेंस दे करके उसी तरीके से अपने प्लॉट का बाउंड्री हम पहले धागा आउटर बांध देते हैं। अगर सेंटर दिया हुआ तो हम सेंटर भी बांध सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आउटर दिया हुआ है कि ये जो धागा जा रहा है, ये जो प्लॉट है ये आउटर से, सेंटर तो देखो नहीं जा रहा है। तो जो डिस्टेंस यहाँ ग्रिड लाइन पे ये बनाया गया है, ये वाला उसके हिसाब से यहाँ पर धागा हम बांध देंगे। और धागा जब एक बार पूरा बंध गया तो उसके ऊपर ग्रिड लाइन तुम मेजर कर सकते हो आप आराम। यस हाँ, एक बार टेप फैला लिया और जितने डिस्टेंस पे ग्रिड लाइन दिया वहाँ पर नेल्स मार दिए, नेल्स मारने के बाद इधर भी मार दिए, उस धागे को बना करके उसके बाद भुर्जी बना दिए, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है अभी प्लिंथ लेवल तक अभी वर्क होगा, फिर इसके बाद प्लिंथ फिलिंग होगा, फिर फ्लोरिंग होगा, ये सारी चीजें रहेंगी। एक भुर्जी वही पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। सारी के सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर वर्क हुआ है, और वो देखो मार्किंग हुई है, वो सब ठीक है। ये देखिए सब मार्किंग हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सारा मार्किंग किया गया।